हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पहान, जिसे कुड़ुख में नैगस कहा जाता है, उसके जो कार्यकाल होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहान यानी नैगस पार्ट 1 के वीडियो में देखे थे कि पहान किसे कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पहान के कार्यकाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पहान के कार्यकाल क्या होता है और कितने सालों का होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे पहान के कार्यकाल, ठीक है। गांव में पहान का कार्यकाल केवल 3 वर्षों का होता है। इसमें बताया गया है पहान का कार्यकाल कि पहान जो गांव-गांव में होते हैं, हर गांव में होते हैं, उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 3 वर्षों का होता है। इस बीच पहान के अलावे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पहान का अधिकार और दायित्व होता है। यानी कि पहान जो होते हैं उसके अलावे यानी परिवार के अन्य सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं, उन पर भी पहान का अधिकार होता है। यदि 3 वर्ष पूर्व या निर्धारित समय से पहले असामयिक निधन होता है तो पहान का सबसे बड़ा लड़का सभी प्रकार के पूजा आराधना या धार्मिक संस्कारों को करने के लिए भागीदार या उत्तराधिकार होता है। इसमें जब 3 वर्षों के अंतराल में यानी बीच में ही पहान का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसमें पहान के सबसे बड़े बेटे उसका जो पहान का सबसे बड़े बेटे का अधिकार होता है कि वह पूजा आराधना और धार्मिक संस्कारों को करे, ठीक है। पहान का बड़ा लड़का अर्थात वार्य पुत्र पागल, नाबालिग या पूजा आराधना कार्य करने में अक्षम हो तो पहान के कन्ये पुत्र या छोटे भाई पर इसका दायित्व स्वतः आ जाता है। जब पहान रहते हैं, उनका बड़े बेटे यदि उसका मेंटलिटी सही नहीं होता है, उसका दिमाग सही नहीं होता है, तो उसके स्थान पे छोटे भाई को भी मिल सकता है दायित्व, ठीक है। पहान को निर्धारित समय से पहले नहीं बदला जाता है और ना कोई महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। पहान जो होता है उसको अपने कार्यकाल यानी 3 वर्षों के अंतराल में ना ही कोई बदल सकता है और ना ही कोई महाभियोग लगाकर उसे हटा सकता है। जब तक गांव के रीति रिवाज या पारंपरिक ढंग से नया चुनाव नहीं होता, तब तक वह पहान पद पर बना रहता है, ठीक है। जब तक जो उसमें पारंपरिक ढंग से रीति रिवाज से नया पहान का चुनाव जब तक नहीं हो जाता, तब तक वह पहान पद तक बना रहता है। और यह पहान जो पद है वह सरहुल में यह चेंज होता है, ठीक है। सरहुल जो होता है उस टाइम पहान पद चेंज होता है। हमारे गांव में जब सरहुल हो जाता है उसके बाद बटारी घूमते हैं, ठीक है। बटारी घूमते हैं तो बटारी जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद चाला टोंका होता है, वहाँ से सूप लेकर आते हैं, एक आदमी लेकर आते हैं और वह अखड़ा में बैठ जाते हैं, ठीक है। और सूप खुद ही जिसके यहाँ जाना रहता है, पहान जिसके यहाँ भी जाना रहता है, वहाँ सूप खुद ही उस आदमी को लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और जिस घर में घुसना रहता है उस घर में घुस जाते हैं, वो भी पहान ख़ानदान में ही, ऐसे अन्य ख़ानदान में नहीं घुसेंगे, ठीक है। और वह सूप वहाँ चला जाता है और उसके बाद वहाँ पहान का अधिकार जाता है उस घर वाले को, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है
आप लोग के यहाँ कैसे होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए और आगे किस प्रकार से होता है उसे जानेंगे। पहान का कार्य करने के एवज में गांव की ओर से पहनाई खेत नाग खल दिया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, पहान का कार्य करने के एवज में गांव की ओर से पहनाई खेत नाग खल दिया जाता है। पहान जो करते हैं उसके लिए, पहान जिसके घर में रहता है उसके लिए खेत दिया जाता है और उस खेत में पहान खेत को जोत कोड़ कर खेती करते हैं और सरहुल के बाद उस खेत में जितने भी जो पैदा हुआ होता है उससे गांव वाले को खिलाते पिलाते हैं, ठीक है। गांव वाले जितना खा पाए उतना खिलाते हैं, उसे कहते हैं पहान भात या फिर नाग मंडी। तो हमारे यहाँ ये परंपरा चलती है, आप लोगों के यहाँ कैसे चलती है पता नहीं, सबके यहाँ अलग अलग भी हो सकता है। तो चलिए और देखते हैं। उस खेत को पहनाई खेत या नाग खल कहते हैं। जो पहान के लिए खेती करने के लिए दिया जाता है उस खेत को क्या कहा जाता है, तो पहनाई खेत या नाग खल कहा जाता है। जब तक गांव में पहान का कार्य करेगा या पद धारण करेगा तब तक उस खेत की मालिकायत हक उसके पास रहता है। जब तक पहान उसके घर में रहेगा तब तक उस खेत का मालिक कौन रहेगा, उसका खेत का हक, खेत का मालिकायत हक किसके पास रहेगा, पहान के पास, ठीक है। यदि पहान की आकस्मिक निधन हो जाती है तो इस पद का उत्तराधिकारी जो होगा उसे ही पहनाई खेत नाग खल जोतने का मालिकायक होगा। यदि पहान का किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके अधिकारी जो उत्तराधिकारी जो होगा उसे ही पहनाई खेत जोतने का मालिकायक हक होता है, ठीक है। उरांव समाज में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार नाग खल पहनाई खेत की मालिकायक हक या अधिकार में परिवर्तन होता है। उरांव समाज में ही दूसरे रीति रिवाज भी है जिसमें गांव का पहान नहीं बदलता है। उरांव समाज में ही दूसरे रीति रिवाज भी है जिसमें गांव का पहान नहीं बदलता है। एक ही वंश के व्यक्ति आजीवन पहान पद पर बना रहता है, ठीक है। इस तरह का रीति रिवाज कुछ खास गांव में ही होता है। तो सबके गांव में कुछ अलग अलग होते हैं नियम कानून, तो सबके यहाँ एक नहीं होता है, ठीक है। एक ही परिवार का व्यक्ति लगातार कई वर्षों तक पहान कार्य करता है, परंतु पहान कार्य करने वाले व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु, शारीरिक अक्षमता होने पर उस व्यक्ति के वार्य पुत्र पहान पद पर उत्तराधिकारी होता है। वार्य पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र, ठीक है, वही उत्तराधिकारी होता है पहान का। यदि पुत्र नाबालिग, पागल या अक्षम हो तो पहान के कन्ये भाई के ऊपर स्वतः पहान का दायित्व आ जाता है, ठीक है। पद धारण करने से पूर्व या पद सौंपने के पूर्व गांव के पंच और महतो, कोटवार आदि से सलाह विचार लेना आवश्यक है। यानी पद धारण करते हैं, पहान का जो पद धारण करते हैं उससे पूर्व गांव के पंच और जो महतो होते हैं, कोटवार होते हैं, वे सब से सलाह विचार लेना आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद ही आप पहान का पद धारण कर सकते हैं। पहनाई खेत में पहान कार्य करने वाला या पद धारण किया हुआ व्यक्ति ही जोत कोड़ कर आबाद कर सकता है। यानी पहान खेत जो होता है उसे पहान ही खेत को जोत कोड़ कर उसमें खेती कर सकते हैं, किसी अन्य लोग उसमें खेती नहीं करेंगे। तो ये है पहान का रीति रिवाज, ठीक है, यानी पहान का कार्यकाल।
तो पहान का कार्यकाल जो होता है वह 3 वर्षों का होता है और उसमें पहान को खेत भी दिया जाता है जिसे नायगखल या पहान खेत कहते हैं। ठीक है, नायगखल कुड़ुक में इसी प्रकार से बोला जाता है, नायगखल करके। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही करते हैं और अगले दिन हम लोग देखेंगे कि पहान के कार्य एवं अधिकार। ठीक है, तो ये पहान के कार्य एवं अधिकार जो है वह अगले वीडियो में आएगी, जो कि पहान पार्ट 3 करके रहेगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसमें पहान पार्ट 2 है और अगले वीडियो के लिए आप लोग पहान पार्ट 3 के लिए इंतज़ार करिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबको फिर से झारखंडी जोहार।